ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। रवि से अर्थात सूर्य से शनि का संबंध कैसा है आपकी कुंडली में, ये जानने के लिए कार्यक्रम पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा। हो सके तो डबल स्पीड भी कर लीजिएगा। मैंने दूसरा जो चैनल बनाया है नकुल पाराशर शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, और कार्यक्रम देखने के बाद अपने प्रश्न जो भी दिमाग में बनते हो वो कमेंट में अवश्य लिख दिया करिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी भी धार्मिक ग्रंथ की आवश्यकता हो और आप खरीद ना पा रहे हो तो मुझे 9572 वाले नंबर पे अवश्य ही व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं। मैंने रविवार के कार्यक्रम में इस पे एक विशेष कार्यक्रम बनाया था, आप लोग अगर हो सके तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है, और शनि सूर्य के पुत्र होते हैं। पर ये कई बार एक साथ जब बैठ जाते हैं तो अच्छाई भी देते हैं और बुराई भी देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो जीव के कारण होते हैं, जीवन के कारण होते हैं, जन्म के कारण होते हैं, और शनि प्रलयंकारी हैं। शनि प्रलय के कारण हैं, वो प्रलय कराते हैं। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। मानव समाज या ज्योतिष के जो थोड़ी बहुत जानकार हैं, हमने शनि की प्रकृति को अभी बहुत बार समझा नहीं है। यह ग्रह आपके साथ कभी भी अन्याय करने नहीं चाहता है और न करने देता है। चूंकि हम अन्याय करते हैं अपने डेली और रोज रूटीन में, इस वजह से जब कभी भी शनि की दशा आती है तो हमसे वो नहीं होता, या फिर हम वो नहीं कर पाते, या फिर हमें वो करने ही नहीं देता। इसी वजह से हमारा धंधा भी कमजोर होता है। तो हम कहते हैं कि शनि की दशा आई है तो मत पूछो, परेशान करके रखी है। क्योंकि जिसने आपका फायदा उठाया है शनि की दशा से पहले, याद करिए पहले कौन सी दशा, मैं शुरू करता हूं राहु से। राहु आए, उन्होंने आपको आते ही खूब दे दिया। उसके बाद जैसे जैसे वो दशा बीतती गई, उन्होंने जितना दिया था वो सब लेते चले गए। उस दशा काल में आपने उल्टे पुल्टे सही गलत सारा काम किया, सब किया। गुरु की दशा में वही राहु आपको पाथ दे देते हैं कि अब इस रास्ते पे आपको चलना है। मेहनत करवा करके आपको दिखा देते हैं कि तुम्हें यहां से ऐसे आगे बढ़ना है। गुरु की दशा में आप उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं और काम सफल होता है। और वहां पे आप थोड़े साइलेंटली काम करना चाहते हैं कि चलो ठीक है, धर्म अधर्म का पाठ पढ़ करके काम करते हैं। और उस दौरान आप जो भी आए आप सबको ग्रहण कर लेते हैं, चाहे कोई आपका फायदा ही क्यों ना उठा रहा हो। गुरु की दशा में आपको समझ ही नहीं आती बात, क्योंकि आप सकारात्मक बन के बैठे हैं। और उसके बाद आती है गुरु के बाद शनि की दशा। और शनि की दशा में शनि सबसे पहले देखते हैं कि आपके जीवन में कौन कौन आपका फायदा उठा रहा है। चूंकि ये बात आपको पता नहीं चलती है, इस वजह से जब शनि की दशा आती है तो वह आपके जीवन से उन लोगों को सबसे पहले चुन चुन करके हटाना चाहते हैं। कुछ को मृत्यु दे देते हैं, कुछ से दुश्मनी करवा देते हैं। कुछ लोग जो आपका फायदा उठा रहे थे उनसे आपका झगड़ा हो जाता है। अब आपको ये बात समझ में आती है कि ओह, ये शनि की दशा में आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। तब आप शनि को कोसने लगते हैं, जबकि वस्तुतः यह बात है कि जब आप उसके वास्तविक नेचर को समझते हैं तो कोशिश में यह बात आती है समझने में कि नहीं, इन्होंने तो मेरा भला किया है। क्योंकि ये व्यक्ति तो एक वक्त के आने के बाद मेरा खून चूस रहा था और मैं इसे समझ नहीं पा रहा था। शनि की दशा को इसीलिए कई बार हम नासमझी में कह देते हैं कि शनि की दशा मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और पता नहीं व्यवहारिक, राजनीतिक और हर तरीके का कष्ट देती है। क्योंकि ये आपके जीवन से उन लोगों को हटाने का काम करते हैं जो आपके किसी काम के नहीं है और जो क्रमशः आपका फायदा उठाते हैं। ऐसा
इसके अतिरिक्त वो आपको निराशा से युक्त नहीं बनाते। दरअसल जब हम जीवन में आप जरा ऐसे कल्पना करके देखिएगा कि जब आपके घर में विवाह होता है तो क्या होता है, विवाह में सभी मशगूल रहते हैं, खूब मस्ती करते हैं। जैसे विवाह खत्म हो जाता है एक उदासी छाती है और फिर सब थक करके चूर होकर के आराम करते हैं। यही थक करके चूर होना और आराम करना शनि की दशा का द्योतक हो सकता है। जब आप उसको अपने जीवन से संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है हम थक करके चूर नहीं हुए हैं। वस्तुतः जीवन का वास्तविक रंग यही है कि हमें एकांत, शांत और गंभीर बने रहना है, क्योंकि हमारे यहां उत्सव हमेशा नहीं होते। बहुत सप्रेम भगवान का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा उत्सव बने रहते हैं। पर हमारा जो कृत्य है वो कई बार ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं होते। इस वजह से हमें कई बार निराशा के भाव में जाना पड़ता है। कई बार हम जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगते हैं, कई बार हमें जीवन का वास्तविक बोध हो जाता है, कई बार हमें वो बुद्धि जागृत हो जाती है कि नहीं, वास्तव में जीवन को जीने का सलीका ये है, जीवन को जीने का तरीका ये है। जहां आप धर्म करते हैं, आध्यात्मिक चिंतन में जाते हैं, अपने लिए वक्त देते हैं, शास्त्रों को वक्त देते हैं, सेवा में जाते हैं, सेवा परायणता का भाव जागृत होता है, सामाजिक होते हैं, गरीब, दुखिया, दीन, जो हीन है, कमजोर हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके पास जाकर के आपका वक्त बीतता है, उनके सन्निकट जाकर के आप अपने आप को भी समझाते हैं और उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये सब शनि की दशा में होता है। जब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती तो सीधा वो इसका ठीकरा माथा फोड़ देते हैं कि नहीं, शनि की दशा ने खराब करी है, और पता नहीं फिर वो कितनी कितनी तिकड़म भिड़ाते हैं उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए। ये शनि ऐसे है जिन्होंने गणेश जी को देखा तो उनका माथा फट गया, सूर्य को देखा तो विचित्र कर दिया, सारथी को देखा तो परेशान कर दिया, घोड़ों को देखा तो परेशान कर दिया, और पता नहीं जिस जिसको भी देखते हैं तो रावण की लंका को देखी, लंका के रावण को देखा, रावण को देखा, रावण की लंका को देखी, बजरंगबली को देखा, सबको देखा, भगवान रामचंद्र को देखा, सबको देखा, राजा दशरथ को देखा, उनके अयोध्या के साम्राज्य को देखा, संपूर्ण धरा को जहां जहां भी देखा है सबको उसके वास्तविक जीवन से स्वरूपों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पे आज हम लोग सूर्य और शनि के संबंधों को समझेंगे। मेरी खुद की कुंडली में भी लग्न में ही सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। मुझे लगा ये कष्ट देते हैं कभी कभी आपको हमेशा ही चिंता करने वाला बना देते हैं। नेचर वाइज ये आपको हमेशा ही विचित्र स्वभाव का बना देते हैं, जहां कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते, आप स्पष्ट हो जाते हैं, दुखी नहीं रहना चाहते। आप धन के लिए बहुत समझदारी से समझिएगा, जैसे लग्न में ही सूर्य और शनि बैठे हों या किसी भी भाव में सूर्य शनि बैठे हों, किसी भी भाव में, 12 भाव में से किसी में भी एक साथ अगर बैठे हों, और अगर आपने धन की चिंता खूब करी, विचार से समझिएगा मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं और आपकी शादी हो जाए, विवाह के बाद अगर पति पत्नी अपने बच्चों के लिए चिंतित होने लगे, अपने लिए चिंतित होने लगे, धन के लिए चिंतित होने लगे, या किसी भी विषय के लिए अगर चिंतित होने लगे तो दाने दाने को तरसा देते हैं। इस वजह से परमात्मा का नाम लेकर के हमेशा ही अपना संबंध भगवान से जोड़ करके रखिए, नहीं तो जिस दिन अपने धन को लेकर के बहुत ज्यादा अपनी समस्याएं बढ़ा ली खुद से कि नहीं मेरे पास तो धन आ नहीं रहा, पैसे तो आ नहीं रहे, कैसे काम चलेगा, बच्चों का खर्च कैसे चलेगा, स्कूल की फी कैसे दी जाएगी, क्या क्या करूं, कहां से जुगत लगाऊं कि धन और आए, तो ये दाने दाने को तरसाएंगे और फिर परेशान कर देते हैं। फिर आपको जो आ रहा है वो भी नहीं आने देंगे। ये एक इनका बाय डिफॉल्ट एक कमजोरी हो जाती है। पर इसका फायदा आपको गंभीर और गंभीर बनाते हैं। तो गंभीर कैसे? धन से। गंभीर कैसे? आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जहां आपके दिमाग में आया कि मेरे पास आ नहीं रहा है तो तुरंत वो नहीं आएगा, लेकिन जैसे कहा नहीं मुझे किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की कृपा है, सब बरस रहा है और सब मेरे पास है, मुझे किसी से मदद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे ही ये भाव आपके अंदर से उत्पन्न होता है तुरंत आपको लगता है तुरंत पैसे आ गए, ऑर्डर आ गया। ऐसा इस वजह से ऐसे ही ये इस मनोभाव को बना करके रखने की आवश्यकता है। मतलब वैचारिक रूप से आपको अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। मतभेद पिता से बिल्कुल ना होता नहीं है, वस्तुतः व्यक्ति उनका आदर करता है, पर कई बार एक बिंदु पे जाकर के दोनों लड़ बैठते हैं, या दोनों एक दूसरे को कई बार कोई पिता पुत्र से कंपटीशन कर लेता है, कई बार पिता पुत्र से कर ले, कई बार पुत्र पिता से कर ले, या कई बार दोनों एक दूसरे के जन्म से ही शत्रु हो जाते हैं। जब कई बार गर्भ में पुत्र आ जाए तो उसके आने के तुरंत बाद पिता की, थोड़े दिन के बाद पिता की मृत्यु हो जाए, आर्थिक नुकसान हो जाए, स्वास्थ्य कमजोर हो जाए, समाज में नाक कट जाए, ऐसा वाला कुछ काम हो जाता है।
इस वजह से अगर शत्रु ना बने तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे आपको अपने पिता और पुत्र के साथ संबंधों को बहुत ज्यादा अलग तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। उसको लेकर के बहुत ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में तो कोई समस्या नहीं होती, आयु भी ठीक होती है, पर हां वैचारिक मतभेद दिख जाते हैं। सूर्य से ठीक दूसरे घर में शनि कंजूस बनाते हैं। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं बोलता, गंभीर बहुत ज्यादा हो जाता है, हकलाहट से बोलता है, और कई बार जो उसको पैतृक संपत्ति मिली है उसका नुकसान भी कर देता है। ऐसी अवस्था में इनिशियल एजुकेशन में बाधाएं उपस्थित होती हैं और कई बार आपको आपका परिणाम देर से मिलता है। जिस काम के लिए डॉक्यूमेंट बनाने चले, पासपोर्ट बनाने चले, वीजा बनाने चले, कोई भी काम किया, कोई भी आधार कार्ड बनवाने चले, इंटरनेट कनेक्शन लेने चले, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने चले, कुछ भी बीमा पॉलिसी खरीदने चले, हर काम में आपका काम रुक करके, ड्रेस खरीदने चले गए, कपड़ा खरीदने गए, वहां पे भी आपके नाप का नहीं मिला, दूसरा बगल में बैठा है, आप ही की बहन का कपड़ा मिल गया, आप ही के भाई का कपड़ा मिल गया, आपका नहीं मिला। ऐसा इस तरीके की छोटी छोटी परिणामों में कमजोरी देखने को मिलती है। सूर्य से तीसरे ये बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया देते हैं, भाइयों के साथ संबंध अच्छा रहता है, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, और यहां पे अगर वो तुला और मेष के ना बैठे हों तो बहुत अच्छी होगी। अगर ये तुला के बैठे होंगे तो भाग्य भाव पे कमजोरी करेंगे, अगर मेष के बैठेंगे तो यहां के लिए कमजोरी हो जाएगी। इस वजह से इनसे भिन्न किसी राशि में बैठे हों तो इनके और भी सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। अब निश्चित रूप से यहां तुला के बैठेंगे तो पराक्रमी तो बनाएंगे और व्यक्ति को अपने पराक्रम के बल पे सब कुछ प्राप्त करने वाला तो बनाएंगे, पर भाग्य के लिए वो कमजोरी कर देते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को भाग्य का लाभ नहीं मिलता है। पर इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी राशि में बैठे हों, 12 नंबर में भी बैठेंगे तो सामान्य परिणाम कमजोरी दे देते हैं। इसके अतिरिक्त किसी अन्य राशि में बैठने की आवश्यकता है। वृश्चिक में बैठेंगे तो गैस प्रॉब्लम देते हैं, गैस्ट्रिक पेशेंट बनाते हैं, और कई बार भुजाओं में दर्द आदि की समस्या भी होती है। यहां पे शनि सूर्य से अगर बैठेंगे तो अच्छा परिणाम रहेगा। काफी हद तक वो आपको बहुत सारी चीजें ला करके दे देते हैं, और कम से कम इतना तो जेहन में रख देते हैं कि नहीं, मुझे पराक्रम करना है और मुझे आगे बढ़ना है। महत्वाकांक्षी और स्वाभाविक रूप से कभी भी व्यक्ति किसी के साथ समझौता नहीं करता, धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त वो पंक्चुअल भी होता है। सूर्य से 4 घर आगे शनि धनहीन बनाते हैं, कलह देते हैं, पत्नी के साथ संबंध कमजोर होता है, माता को विधवा बनना पड़ता है। कई बार मतभेद अगर पिता रहे भी तो रुग्ण और रोग से युक्त रहे, शारीरिक कष्ट कई बार आपके हृदय क्षेत्र को भोगना पड़ता है। और यही कोई आवश्यक नहीं कि हृदय क्षेत्र, ये तो चौथे भाव से मैं बता रहा हूं, वो दरअसल आपके घर में कलह का वातावरण तैयार करते हैं। जब भी सूर्य से शनि 4 घर आगे बैठते हैं तो मानसिक अव्यवस्था का शिकार व्यक्ति होता है, विक्षिप्तता घेर लेती है, निर्णय गलत होते हैं और दुश्मन बनते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार माता के साथ साथ पिता के साथ संबंधों में भी अगर वो जीवंत हैं, जीवित हैं, तो संबंधों में गड़बड़ी होती है। चल अचल संपत्ति तो व्यक्ति बना लेता है, पर उसके बल पे घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। परिवार के लिए वो कई बार उतना आदरणीय नहीं होता जितना समाज के लिए होता है। समाज में जीत करके आए, घर पे आकर के हार जाए। खाना खाने बैठेंगे तो माता और पिता में मतभेद होने लगे, पिता और पुत्र में मतभेद होने लगे, और कई बार वैमनस्य भी बढ़ जाता है। सूर्य से 5 घर आगे शनि, 5 घर आगे का मतलब ये नहीं है कि 5वें भाव में, किसी भी भाव में सूर्य बैठे हो, उससे 5 घर आगे अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं तो ये कई बार आपको रगड़ना पड़ता है। अब आपको यहां पे परिणाम में दिक्कत होती है, मेहनत करनी पड़ती है, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, सामंजस्य नहीं बनता है, वृत्ति कमजोर होती है, धनागमन एक जैसा नहीं होता है, कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति बाधाएं उपस्थित होते रहती हैं। उसके अतिरिक्त व्यक्ति जो मेहनत करता है उसका परिणाम देर से मिलता है। साथ ही साथ उस पे लोग लांछन लगा देते हैं, उस पे कई बार संदेह भी किया जाता है। वो जितना मेहनत करता है उसका परिणाम उसको नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, ना चाहते हुए भी कई बार अधिकार मिल जाता है। ये 6वें भाव में होता है, जहां आप कुछ नहीं चाहते फिर भी आपको सिंहासन दे दिया जाता है। यहां पे बॉस के साथ संबंध अच्छा रहेगा, कोई आवश्यक नहीं है। कुछ मामले में अच्छा भी होते देखा जाता है, कुछ मामले में बुरा भी हो जाता है, पर व्यक्ति का खुद का प्रभाव बड़ा अच्छा होता है, वो कभी भी किसी से हारता नहीं है। सूर्य से 6वें भाव में शनि व्यक्ति को जुझारू और खरा बोलने वाला बना देते हैं। उसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास उसका बल इतना होता है कि जो बात पे जिस पे ठप्पा लगा दे, समाज के लोगों को उसकी बात माननी ही पड़ती है। वो साम्राज्याधिपति हो जाता है, और कई बार तो इतना अकूत धन कमा लेता है नौकरी से, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होती,
पद में कोई दिक्कत नहीं होती, प्रतिष्ठा बनी रहती है, सम्मान में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, समाज का यशोवान व्यक्ति भी होता है। यहां पे आपको कई बार आलस्य में होते देखा जाता है और कई बार इतना ज्यादा काम होता है कि आपको जागने और सोने का भी समय नहीं मिलता है। सूर्य से 7 घर आगे शनि प्रतियोग में चले जाएंगे, इस वजह से कई बार दिक्कत होती है। शरीर, स्वास्थ्य, पेट और अपच, एसिडिटी, कब्जियत, तपेदिक हो जाए और हृदय क्षेत्र परेशान हो। इसके अतिरिक्त बीपी की समस्या हो जाए, शुगर हो जाए और आदि आदि समस्याएं बनती हैं। मतलब स्वास्थ्य यहां गड़बड़ होता है। पत्नी बहुत समझदार होती है, ससुराल बहुत समझदार मिलता है। पत्नी समझदार होती है और साथ ही साथ आपके कार्य में बल देने वाली होती है। इसके अतिरिक्त वो बहुत ज्यादा हद तक आपकी समस्या को अपने बल पे ले लेने वाली होती है। एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपके साथ हमेशा ही डट करके खड़ा रहेगा, जो आपके पास हमेशा ही मजबूती से खड़ा रहता है, चलो मैं तुम्हारे पीछे हूं। कई बार ये पत्नी, कई बार ये बड़ा भाई और कई बार ये छोटा भाई भी हो सकता है, कई बार आपका पार्टनर या बॉडीगार्ड। ऐसा सूर्य से 7 घर आगे शनि का प्रभाव ठीक नहीं होता। इसके लिए आपको अपने पिता के साथ संबंधों को मजबूत रखने की आवश्यकता होती है। समाज के लोगों से आपके संबंध कैसे हैं, इसका ध्यान रखना होता है। सबसे निम्न तबके का जो वर्ग है उसके साथ आपको संबंधों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। जो आपका छोटा समाज है और जो बड़ा समाज है उसमें लोगों के साथ कैसे संबंध आपके बन रहे हैं, दिनचर्या कैसी है, इनकम कैसी हो रही है, बाधाएं कैसी आ रही हैं, इसको स्ट्रैटेजी से समझने की आवश्यकता होती है। यहां भी आपकी थोड़ी सी चूक आपके साथ कई बार भयंकर नुकसान का कारण भी बन सकती है। जल्दबाजी में, व्यापार में और सामने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ आपके संबंध प्रत्येक दिन तौलने पड़ते हैं और ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सूर्य से 8 घर शनि आगे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देते हैं, आयु तो दे देते हैं। सूर्य से 8 घर होने से सूर्य का बल बढ़ेगा, सूर्य का प्रभाव ठीक होगा, पर निस्संदेह शनि का प्रभाव कमजोर हो जाता है। सूर्य से 8 घर शनि अगर आगे बैठेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य पे, रोग आदि विषाणु पे, विषाणु जनित बीमारियां होती हैं, जो भयंकर विष फैलता है उससे प्रभावित होता है। कई बार व्यक्ति 5 लोग निकले पर नुकसान सिर्फ उसी को हो, ऐसा होता है। इन सब चीजों पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसको दे रहे हैं उसके प्रकृति को समझने की आवश्यकता है, उसके नक्षत्रों को देखने की आवश्यकता है। मित्रता किससे कर रहे हैं, ससुराल कहां बन रहा है, ससुराल के लोगों का व्यवसाय कैसा है, उनके साथ आपके मैच कैसे हो रहे हैं, मतलब मैचिंग कैसी हो रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 9वें भाव के शनि बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य से अगर 9 घर आगे शनि बैठेंगे तो धर्म का, अध्यात्म का, चिंतन का, प्रभाव का, भाग्य का, इन सब का अवरोध नहीं होता। इन सब में व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। इसके अतिरिक्त पिता का थोड़ा सा स्वभाव में कमजोर होना और कई बार पिता से मतभेद यहां भी बनने को देखते हैं। सूर्य से 9 घर अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे हैं तो इसे आप अच्छा कह सकते हैं और यहां पे आपको वो चुन चुन करके फायदा देने वाले होते हैं। यहां आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अकस्मात मिलती जाती हैं, भाग्य भी लाभ दे देता है। 2 रुपया लगाया, 25 रुपया कमा लिए, इस तरीके का भाग्य का सुख मिलता है। कई जगह से व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलते देखा जाता है। बड़ों का सम्मान भी मिलता जाता है, स्वयं भी व्यक्ति आदर सूचक होता है और समाज के लिए वो प्रणेता बन जाता है। विश्व के लिए एक तरीके से अगर कहें तो प्रसिद्ध होने का योग लग जाता है। सूर्य से 10वें स्थान के शनि अच्छे होते हैं। यहां पे कई बार आपको जनता से और कई बार समाज के सबसे छोटे वर्ग से भी फायदा होता है। व्यक्ति स्वयं भी पंक्चुअल होता है और ऐसा ही वो सामने वाले से अपेक्षा भी करता है। कार्य क्षेत्र में कभी भी विलंब नहीं, जो काम करे बिल्कुल स्पष्ट और सुखी बना करके करे। एकदम सलीके से जीना चाहता है, व्यवस्थित होना चाहता है, दिनचर्या बिल्कुल ही सटीक और बेहतर होती है। समाज का प्रत्येक वर्ग उसका आदर करता है और वो प्रतिष्ठित भी होता है। 11वां भाव कभी कभी दाम्पत्य में, कभी कभी पत्नी के साथ प्रेम में, कभी कभी पुत्र के साथ प्रेम में, कभी कभी गृहस्थ के जीवन में कष्ट, कभी कभी आपका रिकॉग्निशन, जो यश है, कीर्ति है, सम्मान है, वो सब कमजोर होता है। 11वें भाव में अगर सूर्य से 11 घर आगे शनि बैठे हों तो ये कई बार आपके लाभ को कमजोर करते हैं, मेहनत खूब करवाने के लिए मजबूर करते हैं, परिणाम आपका कमजोर मिलता है और कई बार झिझक हो जाती है, मुझे मिलता नहीं, और कई बार व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता रहता है।
सूर्य से 12वें शनि फायदेमंद होते हैं। यहां बड़े लोगों से, ऊंचे लोगों से, समाज के ऊंचे तबके से और वरिष्ठ लोगों से, पिता से, पुत्र से, दाम्पत्य से, घर से, परिवार से, मोक्ष से, भगवान से, प्रीति से, सबसे फायदा होते देखा जाता है। सूर्य से 12वें शनि कष्टप्रद नहीं होते और सूर्य के साथ शनि कष्टप्रद नहीं होते। अगर ये अच्छी राशि में बैठे हैं तो निस्संदेह आपको मोक्ष की गति तक दिलवा देते हैं। 12वें के शनि अगर भाव में भी अगर 12वें बैठे हों तो बलवान हो जाते हैं। सूर्य से 12वें जब शनि होते हैं तो आपको कहते हैं कि मैं पीछे हूं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये धनवान भी बनाते हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग से व्यक्ति को फायदा होता है। अब आपको मैं कुछ अच्छी बातें बता देता हूं। सूर्य और शनि जिस किसी भी भाव में हों और उस पर मंगल और राहु का प्रभाव है तो आपको सरकारी संस्थाओं से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त सूर्य से जब धन भाव में शनि जाते हों या एक घर आगे बैठते हों तो आपको अपने पैतृक संपत्ति और किसी भी तरीके के विवाद को जितनी जल्दी हो सके निपटा लेने की आवश्यकता होती है। सूर्य से जब 8 घर शनि आगे बैठे हों तो आपको अपने स्वास्थ्य और आपको अपने रिसर्च पेपर को जल्दी ही सबमिट करने की आवश्यकता होती है। सूर्य से जब पंचम भाव या चतुर्थ भाव में शनि जाते हों तो आपको अपने गंभीरता पे अपने परिवार के लोगों के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की, दाम्पत्य, पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता, इन सब को बहुत ही ज्यादा सलीके से लेकर के चलने की आवश्यकता होती है। सूर्य से जब कभी भी 11वें भाव में शनि जाएं तो आपको निस्संदेह बजरंगबली की पूजा, उनकी आराधना, सूर्य को अर्घ्य, हनुमान चालीसा का पाठ और उनके मंदिर का दर्शन, इसके अतिरिक्त दशरथ कृत शनि स्तोत्र और उसके अतिरिक्त अमोघ शिव कवच का पाठ बड़ा फायदेमंद होता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बड़ी गहरी बात की है। मैं प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी आत्मा बन के विराजता हूं, पर कई बार चूंकि वो प्राणी इंद्रियों के वश में होता है, इस वजह से वो मुझे ही भूल जाता है और मुझ पे ही संदेह कर देता है और कहता है कि ईश्वर और जीव में कोई जीव ईश्वर जैसी कोई बात नहीं, जीव ही जीव है। और कई बार तो वो इतना घुल जाता है, इंद्रियों के वशीभूत इतना हो जाता है कि मुझ पे कभी विश्वास ही ना करे और मुझ पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दे और मुझे भूल जाए। और कई बार इस शरीर को ही आत्मा मान बैठता है और फिर मुझे कभी याद भी नहीं करता और मेरे लिए जितने भी मंत्र और स्तोत्र हैं आदि वो सब उसको दकियानुस और कमजोर लगते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।